नमस्कार दोस्तों कल देर रात पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका के स्टॉक मार्केट पर थीं और उसका कारण है एलॉन मस्क और इनकी जो कंपनी है स्पेसएक्स। देखिए क्या है ना, स्पेसएक्स अभी तक प्राइवेट थी लेकिन यहाँ पर पब्लिक से पैसा रेस किया गया और इसको हम कहते हैं आईपीओ। क्या है कि जिस प्राइस पर आईपीओ इशू किया गया था $135, हर एक शेयर का दाम $135 था। तो इस प्राइस पर जब ये आईपीओ आ रहा था तब तक एलॉन मस्क ट्रिलियनियर नहीं बने थे। यही देखना था कि क्या यहाँ से जो स्पेसएक्स का प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता, $141 को क्रॉस कर लेता, तो एलॉन मस्क ट्रिलियनियर बन जाते और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट कहीं ज्यादा हो गया। या आप देख सकते हो खबर, एलॉन मस्क बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर आफ्टर स्पेसएक्स शेयर सर्ज ऑन डेब्यू। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है और इतना ज्यादा लोग स्पेसएक्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय आरंभ ऑफर चल रहा है। मतलब कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो, 2027 का हो, 28 हो, 29 हो, सभी पर आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग फीचर्स हैं और इसको हमने अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड कर रखा है। जो भी आपको फीचर के साथ पैकेज चाहिए, यूपीएससी का कोर्स चाहिए, वो आप अवेल कर सकते हो। इसमें मेंटरशिप हो गया, 1-to-1 टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है और वैसे तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज कर लीजिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, ये जो खबर आई है ना कि एलॉन मस्क हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टोरी नहीं है, ये हमारा एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है। कहने का मतलब यह है कि कैपिटलिज्म का जो इवोल्यूशन ले लीजिए, टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट हो, स्पेस इकोनॉमी हो, उसमें ये बहुत ही बड़ा मोमेंट बताया जा रहा है। और इमीडिएट इसका ट्रिगर क्या है, क्योंकि ब्लॉकबस्टर दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ स्पेसएक्स का यहाँ पर लिस्ट हुआ है नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज। वहां पर अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ये डेब्यू हुआ है। अच्छा, हुआ क्या एग्जैक्टली स्पेसएक्स को लेकर समझिए। देखिए स्पेसएक्स जो है वो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्पेस से रिलेटेड है। बहुत से लोगों को लगता है सिर्फ स्पेस तक सीमित है, बट ऐसा नहीं है। इसके और भी कई चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेसएक्स का फाइनली आईपीओ आया, जो कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट था इतिहास का। भारत में भी आप देखते रहते हो समय समय पर बहुत से जो कंपनीज है वो आईपीओ लाते हैं। तो आईपीओ का सिंपल अर्थ ये होता है कि अभी तक कंपनी प्राइवेट है, ठीक है, अभी तक जो पब्लिक है वो अपना पैसा नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, जो कंपनी है वो या तो बैंक के पास जाए, वहां से वे पैसा उधार पर ले लें, या फिर एक अच्छा तरीका होता है, अगर आपकी कंपनी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप पब्लिक के पास जाते हो, पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, अपना पैसा देती है, राइट। तो इसको हम आईपीओ कहते हैं, पहली बार जब कंपनी का शेयर मार्केट में आ रहा होता है। सो दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, यहां पर हुआ क्या है कि स्पेसएक्स ने अपना लगभग 555 मिलियन शेयर्स बेचा $135 पर। ध्यान रखिएगा, हम अमेरिका की बात करें तो डॉलर में है, एक शेयर का दाम $135। और इसी के तहत स्पेसएक्स ने $75 बिलियन कलेक्ट किया है, विच इज सो ह्यूज। अगर आपको याद हो, सऊदी अरब की कंपनी अरामको, उनका यहां पर जो आईपीओ आया था उसमें करीब $25 बिलियन उन्होंने रेस किया था। ये लोग $75 बिलियन रेस किए हैं। तो इसकी वजह से जो कंपनी का मतलब, अगर आप ये $135 पर शेयर के हिसाब से देखोगे ना, तो इस कंपनी का वैल्यूएशन करीब 171.8 ट्रिलियन हो जाता है। सोचिए एक कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, यहां पर जैसे ही ये डेब्यू हुआ मार्केट में, इसका दाम शूट अप कर गया $150। आप देख सकते हो 135 पर आईपीओ का प्राइस था, राइट। और जिन्होंने भी ये शेयर्स लिए होंगे तो उनको तुरंत फायदा हुआ होगा। $150 गया, $160, $170 तक को क्रॉस कर गया। मतलब आप समझिए, ये जो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है वो $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन किसे कहते हैं? मतलब कितने देशों की इकोनॉमी नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। एक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो $2 ट्रिलियन को पहुंच गई। और जो एलॉन मस्क है, उनका खुद का जो पर्सनल स्टेक है इसके अंदर, उसकी वैल्यूएशन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कुछ ही घंटे के अंदर बढ़ गई। और ब्लूमबर्ग के हिसाब से, फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से आप देखोगे, जैसे ही ये क्रॉस किया, ये जो मैंने आपको बताया कि $135 पर शेयर में इशू हुआ था, जैसे ही ये प्राइस 141 को क्रॉस किया, वैसे ही एलॉन मस्क बन गए दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। अच्छा, यहां पर मैथमेटिक्स समझिए। देखो, जो एलॉन मस्क है उनका बड़ा हिस्सा
बहुत सी कंपनीज में, जैसे टेस्ला आप सब जानते हो, स्पेसएक्स हो गया, एक्स एआई हो गया, मतलब स्पेसएक्स के अंदर ही यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको शुरुआत किया गया। न्यूरालिंक है, बोरिंग कंपनी है, ट्विटर आप सब जानती हो। तो यहाँ पर क्या है ना, जब ये आईपीओ का प्राइस $135 इशू हुआ था, तब एलॉन मस्क का जो टोटल स्टेक है, सिर्फ अगर आप स्पेसएक्स की बात करिए तो वो $688 बिलियन था, और उनका जो टोटल वेल्थ है वो पहुंच गया था $970 बिलियन। मतलब जैसे ही ये प्राइस, मैंने आपको बोला ना कि ये जो स्पेसएक्स का प्राइस बढ़ा, इसकी वजह से यहाँ पर एलॉन मस्क का जो वैल्यूएशन है वो क्रॉस हो गया $717 बिलियन। मतलब ये मैं सिर्फ स्पेसएक्स की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेसएक्स के अलावा ये जितनी भी कंपनीज हैं, वो टोटल वेल्थ अगर आप जोड़ते हो तो एलॉन मस्क का $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में यह है कि स्पेसएक्स क्या एक्चुअल में $2 ट्रिलियन की कंपनी है? क्या ये वर्थ है? देखो, इन्वेस्टर्स यहाँ पर सिर्फ स्पेसएक्स को एज अ रॉकेट कंपनी नहीं देख रहे हैं। वही मैं आपको बताया था ना, स्पेसएक्स को सिर्फ एक रॉकेट कंपनी की तरह मत देखिएगा। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर्स का। जैसे ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, स्पेसएक्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो डोमिनेट करता है ग्लोबल लॉन्च सर्विसेज में। जैसे उनका फैल्कन 9 बहुत ही हैवी रॉकेट है, फैल्कन हैवी हो गया, स्टारशिप हो गया। तो इसके थ्रू यहाँ पर वो क्रू मेंबर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, वहाँ से ले आते हैं। और आज के डेट में जो स्पेसएक्स का लॉन्च है, इट्स मोर रॉकेट्स एंड, मतलब दुनिया में जितने भी देश आप देख लो, उनका कंबाइन कर लोगे ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट लॉन्च अकेले स्पेसएक्स के द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा इसका बड़ा कारण है, वो है सैटेलाइट इंटरनेट जायंट। देखो, स्टारलिंक आपने सुना होगा, इट हैज़ बिकम वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। और इन्वेस्टर्स स्टारलिंक को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो कंपनी को लगातार रेवेन्यू जनरेट होता है, ग्लोबल रीच बढ़ रही है, मिलिट्री एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, एविएशन और मैरीटाइम कनेक्टिविटी में, रूरल एरियाज में इंटरनेट मिल जाता है। तो कई जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि जो स्टारलिंक है, इट अलोन कुड समडे बी वर्थ सेवरल $100 बिलियंस। मतलब स्पेसएक्स में स्टारलिंक को अगर आप अलग कर दोगे और उसी को ही मार्केट में लिस्ट कर दोगे ना, तो उसी की वैल्यूएशन पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो जाएगी। फिर इसके अलावा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक मेजर फैक्टर। आज के डेट में आपने देखा होगा बहुत से कंपनी जो एआई रिलेटेड हैं, सेमीकंडक्टर, ये जितने भी हैं, वो अभी बूम स्टेज पर हैं। ऑल्दो अभी रिसेंटली कुछ करेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ है कि एलॉन मस्क ने एआई का जो एम्बिशन है वो उसको स्पेसएक्स के साथ जोड़ दिया है। मतलब वो इसी के अंदर में आएगा। लॉजिक यही है कि इससे एआई की वजह से डेटा सेंटर चाहिए, डेटा सेंटर की वजह से एनर्जी चाहिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है उसमें सैटेलाइट चाहिए। तो इस एक तरह से स्पेसएक्स की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और चौथा जो बड़ा कारण है वो है मार्स इकोनॉमी बेट। देखो, इन्वेस्टर्स यहाँ पर सिर्फ आज के रेवेन्यू को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं एलॉन मस्क का विजन क्या है। और एलॉन मस्क ने ये साफ कहा है कि हम फ्यूचर में चाहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है वो सिर्फ एक ही प्लैनेट तक सीमित ना रहे, वो सिर्फ अर्थ में ना रहे, वो दूसरी जगह भी जाएं। परमानेंट लूनर सेटलमेंट का यहाँ पर चर्चा हुआ है, मार्स में कॉलोनीज बनाना, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग करना, एस्ट्रॉयड जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होता है, इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो एलॉन मस्क ने बार बार कहा है कि उनका जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना है। और जहाँ तक सवाल है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे, वो स्पेसएक्स का जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा क्यों था। देखो, जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था सेवरल टाइम्स, और इसके पीछे का कारण है एक तो स्कैर्सिटी। मतलब कई सालों से आप देखो जो स्पेसएक्स है वो प्राइवेट रहा है, और इसलिए इन्वेस्टर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी कि वो स्पेसएक्स का शेयर ओन कर सकें। तो जैसे ही आईपीओ आया, ये पहला चांस मिला इन्वेस्टर्स के लिए, और इसीलिए इतनी भीड़ लग गई। दूसरा, ट्रैक रिकॉर्ड। देखो, चाहे वो आप बहुत सारे दुनिया में तो पता नहीं कितने हाई वैल्यूड स्टार्टअप्स होंगे, लेकिन स्पेसएक्स के पास आप सोचो ऑलरेडी बहुत सारा रेवेन्यू है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कस्टमर्स हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी स्पेसएक्स के पास हैं, तो इन्वेस्टर्स क्यों नहीं अपना पैसा लगाएंगे। और यहाँ पर देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है एलॉन प्रीमियम। कई जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना होता है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो सिर्फ आपके बिजनेस पर नहीं, जो फाउंडर है, जो उस बिजनेस को चलाएगा, उसके ऊपर भी बेट करता है, उसके ऊपर भी पैसा लगाता है। तो यहां पर यही हुआ है, क्योंकि एलॉन मस्क जितने भी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं आज तक, ऑटोमोबाइल, स्पेस हो गया, तो उसमें वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। मतलब एक प्रकार से डिसरप्शन जिसको कहा जाता है ना, वो लेकर आते हैं। तो क्योंकि इसमें एलॉन मस्क हैं, तो इसी की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स एक प्रकार से और ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी हैं, भले ही शेयर का दाम महंगा ही क्यों ना हो। अच्छा, ये ग्लोबली इतना मैटर क्यों करता है? देखिए,
ये एक बड़ा शिफ्ट आपको मिलेगा फ्रॉम ऑयल टू टेक्नोलॉजी। हिस्टोरिकली दुनिया के जो रिचेस्ट इंडिविजुअल्स थे, उनकी वेल्थ कहाँ से आती थी? लैंड, माइनिंग, ऑयल, बैंकिंग। लेकिन एलॉन मस्क ने इसको पूरी तरह से बदल दिया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रही है। और देखो, स्पेस इकोनॉमी का उदय हो रहा है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, क्योंकि आईपीओ आने के बाद ये पता चलता है, ये वैलिडेट करता है कि स्पेस भी जो है एक मेजर इकोनॉमिक सेक्टर है। जो कंट्रीज हैं वो अब compete कर सकेंगी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस लॉन्च सर्विसेज में, लूनर एक्सप्लोरेशन में। और जो मेजर प्लेयर्स होंगे इसमें यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया, ये सब होने वाले हैं। अच्छा, इसका भारत के ऊपर क्या असर आएगा? अगेन यहाँ पर आप बात करो तो भारत में भी कमर्शियल स्पेस को लेकर एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे कई कंपनी, इन स्पेस आपने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, प्राइवेट लॉन्च स्टार्टअप है ही है। तो ये जो सक्सेस है ना स्पेस एक्स का, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रीयूजेबल रॉकेट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसी को एक प्रकार से यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, यहाँ पर क्रिटिसिज्म और कंसर्न भी है। क्या है? मतलब कई लोगों को लगता है कि ये जो माइलस्टोन है ये बस दिखाने के लिए है। मतलब एक तो वेल्थ इनइक्वालिटी, सबसे पहला बात है कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है ये कितने देशों की जीडीपी नहीं है। तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि वेल्थ का एक प्रकार से कंसंट्रेशन हो रहा है। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिनके पास इकोनॉमिक इम्बैलेंस, डेमोक्रेटिक कंसर्न, इन सब चीज़ों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऑक्सफैम जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालती है, उन्होंने भी कंसर्न रेज किया है कि इतना ज़्यादा वैल्यूएशन। अच्छा, वैल्यूएशन का बबल रिस्क भी हो सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उन्होंने वार्निंग भी दी है कि स्पेसएक्स जो है वो फ्यूचर के ग्रोथ को लेकर अभी आज का वैल्यूएशन लगा रहा है $2 ट्रिलियन। लेकिन क्या फ्यूचर में एक्चुअल में वैसे चीज़ें होंगी? नहीं हुआ तो क्या होगा? तो बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये भी तो खतरा है ना, कि सभी लोग, सारे इन्वेस्टर एलॉन मस्क को देख रहे हैं। कल के डेट में सक्सेशन होगा, एलॉन मस्क की जगह कोई और होगा, तो उस केस में क्या होगा कंपनी का? तो बहुत कुछ है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो ओवरऑल पिक्चर है ट्रिलियनियर के बारे में, कल से काफ़ी चर्चा हो रही थी, मैंने सोचा इसके बारे में बताऊं आपको। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे राइट्स इशू, बोनस इशू, ये क्या होते हैं आपको बताना। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव। अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी बैचेस के ऊपर आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। Study IQ IAS, making India smarter and better.